Shaitanirrajim, Azbahim, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो अपने कालवान को आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल लेकर आया हूँ। तो ये है लिमिट z टेंड्स टू 1 z लेज़र 1/3 -1 डिवाइडेड बाई z लेज़र 1/6 -1। इसको बिस्मिल्लाह। तो z इक्वल टू 1 पर ये 1 - 1 डिवाइड बाई 1 - 1 यानी कि 0/0 फॉर्म बनती है। तो हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर भी अलग से डिफ्रेंसिएशन करो, नीचे भी अलग से डिफ्रेंसिएशन करो। ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ लिखना है कि डी लिमिट z टेंड्स टू 1 d/dx ऑफ z लेज़र 1/3 -1 डिवाइड बाई z लेज़र 1/3 1/6 -1। ठीक है। तो ऊपर की जैसे आपको पता है कि d/dx ऑफ x लेज़र n होता है n x लेज़र n -1। तो 1/3 नीचे z लेज़र n-1 यानी कि 1/3 -1 माइनस कांस्टेंट d/dx ऑफ 1 विच इज़ अ कांस्टेंट, तो उसका 0 डिवाइडेड बाई इसी तरह इसका भी। ठीक है। 1/6 z लेज़र 1/6 -1 माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट दैट इज 0। ये कैसे आया, इसको मान लो z d/dz ऑफ z लेज़र n, तो वो होता है n x z लेज़र n-1 1/6 z लेज़र 1/6 -1। तो अब ये 1/3 z लेज़र -2/3 1/3 -1 that is 1 - 2/3 divided by 3 that is -2/3 divided by 1/6 z लेज़र 1 - 6 -5/6 -0। अब हमें लिमिट इसमें इंसर्ट करनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिमिट लिखा ही नहीं। ठीक है। तो आएगा 1/3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1/6 इंटू 1 दैट इज 1/3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1/6, वो आएगा 6/2, तो वो 2 निकला आंसर। तो आप चलते हैं आगे 1/3 डिवाइडेड बाई 1/6 यानी कि 1/3 इंटू 6/1 दैट इज 3 1 जार 3 2 जार, तो 2 निकला आंसर। अब है ये इजी है ये वाला। इसमें जब हम लिमिट इंसर्ट करते हैं, जब हम इस वाले 11th क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 1 लिमिट 1 इंसर्ट करते हैं, तो ये बनता है 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c डिवाइडेड बाई c इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a। तो a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c वेयर a प्लस b प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये 1 निकला। अब ये वाला क्वेश्चन है, हाँ बाला क्वेश्चन बाल 12th। देखो अगर हम इसमें लिमिट x टेंड्स टू -2 लेके, ये बनेगा -1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 2, ये बनेगा 0/0 -1/2 प्लस 1/2 दैट इज 0 -2 प्लस 2 दैट इज 0, तो 0/0। इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है। एल हॉस्पिटल वो भी लगा सकते हैं पर सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो ये क्या बनेगा, एट x इक्वल टू -2 द वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन टेक्स द फॉर्म 0/0। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं क्या निकलेगा। ये बनेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 + x डिवाइड बाई 2x डिवाइड बाई 2 + x, ये बनेगा 2 + x डिवाइड बाई 2x इंटू x प्लस 2 डिवाइड बाई 1 दैट इज बनेगा ना, नहीं ये बनेगा 2 + x डिवाइड बाई 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1। तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा 2 + x डिवाइडेड बाई 2x इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 + x आएगा। ठीक है।
ये मल्टीप्लाई साइन है, तो ये और ये कैंसिल, हमारे पास बचा 1/2x। ठीक है, ठीक है, 1/2x। ये मैंने कहा 1/2 टाइम्स -2 है, मैंने कहा -1/4। ठीक है। हाँ, इसमें क्या लिखना है याद इस बारे में देखो, हमें है ना, ये हम इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax/bx, पहले ये 0/0 फॉर्म बनेगी। हाँ, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम साइन, देखिए इसमें हम साइन y/y लिमिट y टेंड्स टू 0 इक्वल टू 1 इसका यूज़ करेंगे। ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है इसका, हम इस फंक्शन को हम पहले इस फॉर्म में लाएंगे, फिर जो यहाँ लिमिट y टेंड्स टू 0 वही एंगल साइन के साथ वही नीचे भी, तो वो 1 आता है। इसको हम करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx/bx, इसको हम मल्टीप्लाई भी और डिवाइडेड भी ax से करेंगे। फिर इस x को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, x टेंड्स टू 0, इसको हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाई ax इंटू ax/bx। ये ax कैंसिल, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। अलबत्ता इसको हम अगर इस तरह लिख दे तो बनेगा ये आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी बनी। इसके बजाय a/b बाहर लिमिट ax टेंड्स टू 0, क्योंकि अगर x करेगा 0 a मल्टीप्लाई करने पर ax टेंड्स टू 0 इंटू a, यानी कि ax टेंड्स टू 0। ठीक है। हाँ, तो a/b ये बना इस फॉर्म का, सो a/b इंटू 1 दैट इज a/b। समझ में आया, इसमें हमने ये आइडेंटिटी यूज़ की। हमारे पास ax और ax था ही, हमने x को x 10 का ला था 0, हमने दोनों तरफ a को मल्टीप्लाई किया, तो x टेंड्स टू a 0। अब इसी तरह ये भी है, इसमें हम साइन ax को देखो, अगर तुम x टेंड्स टू 0 ये बनेगा 0/0, साइन 0 इज 0, है ना। इसमें हम साइन ax इंटू ax डिवाइडेड बाई साइन bx/bx इंटू bx। ठीक है, फिर लिमिट अलग अलग चलाएंगे, x कैंसिल, a/b लिमिट अलग अलग देंगे, नोमिनेटर के भी साथ डिनोमिनेटर के भी साथ, फिर बनेंगे ये फॉर्म, तो a/b इसका भी आंसर आएगा। बना, देखो a/b x कैंसिल, a/b लिमिट x टेंड्स टू 0, a/b लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, ये बना लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, और ये सॉरी, और ये भी बना लिमिट bx टेंड्स टू 0 साइन bx/bx, ये बना a/b इंटू 1/1 इट इज a/b। अब यहाँ से 1/पाई बहाल, जब x करेगा 10 0 को, सॉरी x करेगा 10 पाई को, तो x माइनस पाई भी करेगा 10 0 को, पाई माइनस x भी करेगा 10 0 को। 1/पाई बहाल, तो पाई माइनस x टेंड्स टू 0 लिमिट्स पाई माइनस x टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस x डिवाइडेड बाई पाई माइनस x, ये इसी फॉर्म का बनाना, तो ये उसका वैल्यू 1, तो 1/पाई इंटू 1, 1/पाई ही है। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस x/पाई माइनस x, तो सीधे दो मैंने, अब जब हम देखें तो 0/0 बनेगा क्या, साइन कॉस 0 डिवाइड बाई पाई माइनस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1/पाई, इसका आंसर आता है। ठीक है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस x/पाई माइनस x, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 करते हैं तो कॉस 0/पाई माइनस 0, यानी कि 1/पाई आता है इसका आंसर।
cos 0 होता है 1 डिवाइडेड बाई पाई माइनस 0 होता है पाई, तो 1/पाई इस आंसर आता है। सो शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।